आने वाले दिनों में। थैंक यू आयशा, और आपके ऑडियंस को भी मेरी तरफ से सलाम। जो आपने बातें की हैं, ये मैं बहुत पहले ये बातें ऑन रिकॉर्ड रख चुकी हुई कि तोशा खाना में इमरान खान को सजा नहीं होगी। जो भी हुई है वो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, प्रेशराइज हुँ, करने के लिए, हुँ, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए ये चीजें टेक्निकली यूज होती हैं। लेकिन वो हुँ, इमरान खान पर तोशा खाना का केस बनता ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के तमाम मिनिस्टर, तमाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जेल में होते, और तमाम हुकूमत के अंदर कोई भी इस वक्त आपको पार्लियामेंट में मेजोरिटी हाँ, 90% जो है जेल में नजर आती, तो वो हमें पहले दिन से ही पता था, इट वाज ऑब्वियस। लेकिन अब क्योंकि 24 नवंबर को इमरान खान साहब के लिए कॉल भी दी जा चुकी हुई है, वो उसको माइल्ड करने के लिए इमरान खान के लिए एक सिंबॉलिक किस्म का जेस्चर है जो दिया गया है कि हुँ, हमने आपका तोशा खाना का केस जो है वो खत्म कर दिया है, उसमें आपकी रिहाई हुई है। लेकिन रिहाई अभी मुमकिन नहीं है। मैंने हुँ, एक विलॉग किया था कि कौमी जो है मंसूबा तय आ गया कि क्या होने वाला है इलेक्शन से पहले, कि 2.5 साल की इन लोगों की हुकूमतें होंगी। और इमरान खान साहब की एक ट्वीट के ऊपर मैंने रिप्लाई किया था कि वो इमरान खान साहब ने कहा था मुझे 10 साल के लिए जेल में रखने का इनका प्लान है। तो मैंने उसके नीचे रिप्लाई किया था कि इमरान खान साहब 10 साल के लिए तो नहीं, लेकिन दिसंबर तक आपको जेल में रख के फिर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 काम किए जाएंगे। एक आपको नाअहल कर दिया जाएगा, सियासत से आउट कर दिया जाएगा। फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अब आप सियासत तो कर नहीं सकते, तो बताएं आपने हुँ, क्या करना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है या जेल में ही रहना है। अब वो सही। वाली सिचुएशन बिल्कुल हूबहू होती हुई नजर आ रही है। मैंने एक और भी फिर स्टोरी ब्रेक की थी जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान से बाहर शहजादे जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए, लेकिन वो हुँ, पोस्टपोन हो गया था क्योंकि अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने थे। उसके लिए सही। सोचा गया कि अभी देखते हैं कि अमेरिका के अंदर कौन सी हुकूमत आती है, उनका क्या टिल्ट होता है, किसकी तरफ होता है, उसको देख हुँ, के फिर फैसले किए जाएंगे। क्योंकि ठीक है, पाकिस्तान रियासत है, एक आजाद इंडिपेंडेंट रियासत है, उनका भी हक है कि वो भी अपनी स्ट्रेटजी अपने तरीके से बना सके। तो ट्रम्प साहब तो पहले ही इमरान खान के लिए बड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, सॉफ्ट तो वो कॉर्नर रखे हैं। सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से इमरान खान को रिलीफ मिलना ही था। अब हमारे सऊदी किंग हैं, जो शाह सलमान है, उनके बारे में तो अब ऑब्वियसली लिखा जा रहा है। मेरा वीलॉग ऑन रिकॉर्ड है जिसमें मैंने कहा था कि ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 3 बड़े शहजादे जो है, 2 शहजादे जो हैं किसी मुल्कों के, वो इन्वॉल्व हुए हैं इनकी रिलीफ के लिए, इमरान खान के लिए। तो अब ये भी आपने सुना, हमारे सीनियर तरीन सहाफी थे वो ये कहते हुए पाए गए कि इमरान खान को शायद, जो नजम शेट्टी ने कहा कि शायद सऊदिया भेज दिया जाए। फिर जो ये बाहर बिल्कुल। भेजने वाला ऑप्शन था वो क्यों पोस्टपोन हुआ इमरान खान के लिए, लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब बाहर हुँ, गए तो उनका इंटरनेशनली कोई इतना स्कोप नहीं है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। मरियम नवाज ने जब एग्ज़ैक्टली। बाहर गई हैं तो उनका भी कोई मीडिया से इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, ना ही उनके इंटरनेशनल मीडिया को उनकी तरफ कोई अट्रैक्शन होती है। लेकिन इमरान खान इज डिफरेंट। इमरान खान इंटरनेशनली हीरो है। इमरान खान साहब को ये ही इज़ नहीं अ कि ब्रांड, आप, सॉरी, ही इज़ अ ब्रांड। ही इज द ब्रांड, ही इज द हीरो। आप उसको इज द लेजेंड, आप ये नहीं कह के उसको इग्नोर कर हुँ, सकते कि ये नवाज शरीफ की तरह चुप बैठ जाएगा क्योंकि इसके साथ हुँ, कम्युनिकेशन का लैक है या मैनेजमेंट नहीं आती है। वो खुद एक अंदर, उसको मैनेज करने के लिए किसी को हायर नहीं करना पड़ेगा। वो खुद एक चलता फिरता ब्रांड है, वो खुद एक चलता फिरता पूरा हुँ, एक सोशल मीडिया की टीम है कि उसने जो कह देना है वही होना है। तो वही हमारी होना है। स्टैब्लिशमेंट को पता चल गया था कि अगर हमने इमरान खान को बाहर अलाउ किया तो ये हमें वक्ता डाल देगा। जेल में बैठे हुए हुँ, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, बाहर गया तो फिर तो ये बिल्कुल ही हमें उड़ा देगा। तो लिहाजा वो वाला पोस्टपोन कर दिया गया था ऑप्शन, लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया हुँ, क्योंकि बाहर जाके कैसे कंट्रोल में रखा जाएगा इमरान खान को, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक ही ऑप्शन जो नजम शेट्टी ने कहा है, सऊदी अरेबिया, वहां पर जरूर इमरान खान कंट्रोल में रह सकते हैं, जिस तरह लेकिन नवाज शरीफ आपने साहब कंट्रोल में रहे। आपने इमरान खान का जवाब नहीं सुना। इमरान खान ने सहाफ़ी ने जब उनसे ये सवाल किया कि नजम सेठी ने क्लेम किया कि आपको जो है वो सऊदी अरब शिफ्ट किया जा रहा है, तो जिस पर इमरान खान साहब ने बोला कि मैं जुगनू मोहसिन नहीं हूँ। उन्होंने वो बड़ा ही ठीक मज़ेदार है, लेकिन वो ठीक है, इमरान खान का अपना है। लेकिन जब रियासतें हाँ, इन्वॉल्व होती हैं तो फिर चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या कोई आर्मी चीफ हो या कोई चीफ जस्टिस हो, सबको माननी पड़ती है। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आप आइसोलेट रहते हैं, फिर आपको आपके हाथ पे छोड़ दिया जाता है। तो इमरान खान ने अपनी सियासत चलानी है। इमरान खान को जो केपीकी की हुकूमत है, ये एक कौमी हुकूमत में उसको हिस्सा देना भी एक तरह का जो था उसके लिए रिलीफ था। तो आप ये ना कहें कि इमरान खान साहब अभी या उसकी हुकूमत ने अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं। जो अभी जो इमरान खान साहब को अटक जेल में भेज देना भी एक किस्म का रिलीफ है। उसको केपीके के हुँ, हवाले कर दिया गया है, जहां पर पूरा कंट्रोल केपीके की हुकूमत का होगा। वहां पर पंजाब हुकूमत का कोई लेना देना नहीं होगा, वफाक का कोई लेना देना नहीं होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिलीफ कि वहां जो वो करेगा इमरान खान, वो अली अमीन गंडापुर की सवाबदीद होगा कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ आजादी। अभी भी इमरान खान साहब ठीक है, जेल जेल होती है,
चाहे आप जो भी कहें, लेकिन हमारे सियासतदानों की जेल डिफरेंट होती है, मुझ और आप जैसे गरीब की जेल बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन इसके बावजूद जेल तो जेल है। आइसोलेट रखना किसी को, एक बंद कमरे में बिठा देना, ठीक है, वॉक करना, लेकिन वो आजादी उससे छीन लेना जो वो फ्रीली किसी से मिल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। और इमरान खान जैसे शख्स ने जिसने अपनी जिंदगी सारी गुजारी ही आजादी के साथ है, उसके लिए बड़ा टेरिबल हो सकता था, जिसके लिए लोगों ने ये इमेजिनरी लाला लैंड बना लिया था कि ये 2 दिन भी जेल नहीं काट सकेगा, क्योंकि उसने तो कभी कैदोबंद की 2 दिन भी नहीं कहीं कमरे में तनहा रहा, उसके पास तो हमेशा ऑडियंस रही। मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ 16-17 साल तक ही इमरान खान अकेले रहे होंगे, उसके बाद से आज तक उसकी जिंदगी में कभी अकेलापन नहीं रहा, वो हमेशा लोगों में घिरा रहा है। तो उसको देखते हुए लोगों ने बड़े बड़े दावे कर दिए। ये हमें मानना पड़ेगा कि देखिए, ये लोग जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक हफ्ता भी जेल नहीं काट पाएगा, लेकिन जिस तरह की सख्तियां की गई, जिस तरह के एक टाइम पीरियड से उनको गुजारा गया, उसके बावजूद इमरान खान के जो नर्व्स हैं वो अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो डटे हुए नजर आ रहे हैं। वो किसी महाज पर जो है ये बात नहीं कर रहे कि ठीक है, आप मुझे इतना सा रिलीफ दे दें, मैं बाहर चला जाता हूँ, आप मुझे ये रिलीफ दे दें, मैं स्टेप डाउन कर जाता हूँ। कुछ भी करके जो है वो अभी तक अपने मौके पर डटा हुआ है और आज के दिन तक भी उसने यही क्लेम किया है कि जो मुज़ाकरात का जो हक है वो अभी भी इमरान खान साहब के पास है। भले से अली अमीन गंडापुर आपको नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है मोबिलिटी आपको नजर आ रही है अडयाला जेल के बाहर इस वक्त, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो है ये इमरान खान की तरफ से यही क्लेम किया जा रहा है कि मुज़ाकरात जो है उसका नतीजा मैं ही अखज़ करूंगा। तो इसका क्या मतलब है? आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकरात के लिए बातें हो रही हैं, ये हुकूमत की तरफ से हो रही है या कहीं से और से हो रही है? नहीं, हुकूमत के पास तो कुछ है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इमरान खान साहब भी उन्हीं की तरफ टिल्ट कर रहे हैं कि मैं उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करूंगा। मतलब इमरान खान को भी पता है कि मेरे मसले उधर ही हल हो सकते हैं। तो आपकी बात की भी नफी हो जाती है कि इमरान खान ने कहा मैं तय करूंगा, वो तय नहीं कर सकते। हाँ, देखिए, जब एग्जैक्टली। ताकत, जो क्या कहते हैं ना, मरियम नवाज का एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पावर टॉक्स टू पावर। ठीक है, तो पावर टॉक्स टू पावर का मतलब ही यही है कि जो पावर है वो आपको मानना पड़ेगा कि वही पावर है, और उनके सामने सही। किसी की नहीं चलती है। और अल्लाह की जात सबके ऊपर है, किस्मत का इंसान ने अपना खाना है, अपना मुकद्दर है जो लेके इंसान पैदा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो जमीनी हकायक होती है उसको लेके चलना बहुत जरूरी होता है। अगर तो ऐसा, तो फिर कोई भी बादशाह तनहा कहे कि मैं तो बादशाह हूँ, मेरी जिंदगी में तो नाकामी है ही नहीं, तो वो मैं फौज के बगैर ही निकल पड़ता हूँ, तो वो मारा जाएगा। तो इसी तरह से इमरान खान को भी समझना होगा कि ठीक है, आप किस्मत के धनी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले काया पलट सकते हैं। आप अकेले काया नहीं पलट सकते। जब तक सोने को सही जगह पे रख कर जो है उसकी नुमाइश नहीं की जाएगी, उसकी वैल्यू नहीं होगी। सोने का टुकड़ा आप किसी गरीब के बच्चे को दे दे, वो खेलता खेलता शायद उसको गटर में फेंक दे, लेकिन वही सोने का टुकड़ा अगर आप किसी जोहरी को देंगे तो वो उसको नकाश तराश के एक खूबसूरत तरीन ज्वेलरी का पीस बना देगा। अब जैसे डायमंड है, डायमंड को आप कहाँ पड़ा था, कंकरों के दरमियान होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती उस कंकरों के दरमियान, लेकिन जो ही उसकी जोहरी की नजर पड़ती है वहां से उठाता है, उसको तराश तराश करके उसको हीरा बना देता है। तो इमरान खान भी अपने आप को समझे कि जब तक वो जोहरी के हाथ नहीं लगेगा उसकी वैल्यू जीरो रहेगी। ठीक है, हीरा है, लेकिन हीरे की चमक जो है वो जोहरी ही ला सकता है, और पाकिस्तान में एक ही जोहरी है, पाकिस्तान में एक ही जोहरी है जो तमाम सियासतदानों की किस्मत चमकाते हैं, और वो वही है हमारे भाई लोग। वो उससे कोई इनकार नहीं करना, जो इनकार करेगा वो बेवकूफ है। अब नवाज शरीफ साहब का आप देख ले, कितना उन्होंने वोट को इज्जत दो, मरियम नवाज ने इंकलाब लाने की बात की, अल्टीमेटली क्या किया, उसी जोहरी के पास गए कि जनाब हम भी कुछ कंकर नहीं है, हम भी कुछ हीरे की चमक रखते हैं, हमें भी सजाइए अपनी शेल्फ में, हमारी भी कीमत लगवाइए, और फिर उन्हें लगवाई। तो ये चीज है कि हीरा अपनी वैल्यू खुद नहीं बनाता, जब तक जोहरी के हाथ में नहीं जाएगा, जोहरी उसकी कीमत डिसाइड करता है। तो सफीना, आपको लगता है जो संग तराश है इस वक्त, संग तराशों की बात मैं कर रही हूँ, जो इस वक्त पाकिस्तान के संग तराश हैं, उनके दिलों में कुछ नरम गोशा पैदा हुआ है या आपको उनकी जानिब से कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से उनको, उनके लिए, उनके दिलों में किसी के लिए भी नरम गोशा नहीं होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये अपनी ओपिनियन दे रही हूँ, उनके लिए सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नरम गोशा होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में उनके दिलों में नरम गोशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उनके दिलों में किसी के लिए नरम गोशा पैदा होता है, दैट्स मीन दे आर बायस्ड। ओके, पाकिस्तान के मुहाफिज है, वो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, उनको सिर्फ न्यूट्रल रह के देखना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करता है तो फिर वही है जिन्होंने उनसे टकराना है। ये गलतफहमी है पाकिस्तानियों की जो कहते हैं कि जनाब ये कौन होते हैं सियासत में आने वाले, वो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, वो पाकिस्तान की मुहाफिज हैं, वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मैं और आप कौन होते हैं उनको चैलेंज करने वाले? उनको ये एक सेकेंड, उनको ये पाकिस्तान बनते वक्त उनको ये मुकर्रर किया गया था,
हमारे पैगंबरों से लेके देखें, पैगंबर भी अपनी फौजें बनाते थे, वो भी सपा सलार को लेकर चलते थे, वो भी अपने सपा सलार को चैलेंज नहीं करते थे कि तुम लोग कौन हो तुम लोग हमें बताने वाले स्ट्रेटजी का, हमने कैसे करना है। वो भी अपने सपा सलार की सुन के चलते थे, वो भी सपा सलार को बताते जरूर थे, मशवरा जरूर देते थे, लेकिन सपा सलार की सुनते थे। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से, हमारे सियासतदानों का पोल्यूटेड किया हुआ बयानिया है, गंदा गलीज तरीन बयानिया है, जिन्होंने हमारी पाक फौज को मुतनाजा बनाया है, पाक फौज के खिलाफ जहर घोला है लोगों के दिलों में। ये सियासतदान चोरी करते हैं। आप मुझे ये बता दें कि कौन सा ऐसा सियासतदान है जो दूध को जलावा है? साइकिल से सफर शुरू होता है, जहाजों में जाके सफर खत्म होता है। आप मुझे बताएं कि टैक्स चोरी की आप कहां से सबूत मांगते हैं? अब मैं एक साइकिल चलाती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब मैं साइकिल चलाते चलाते पार्लियामेंट में चली गई, अब पार्लियामेंट के बाद मेरे नीचे रेंज रोवर भी आ गई, बड़ा सारा घर भी आ गया, उतनी मेरी की औकात नहीं है। लेकिन सफीना, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे सिक्योर तबका भी तो यही है ना, ये भी तो आप देखें ना। क्या उनके पास, बेचारों के पास सिक्योरिटी क्या है? आपने जानोवाल की, एक सेकंड, आप बात करते हैं जो आर्मी चीफ ने क्यों नहीं शहादत पाई? बट जब आर्मी चीफ रंगरूट भर्ती होता है ना, तो वो एक आम सिपाही होता है, या कैप्टन भर्ती होता है, लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, ठीक है? उसके बाद वो होता आर्मी चीफ बनता है। वो पहले बॉर्डर में ही होता है, वो किसी न किसी सरहद पे गोली खाने के लिए फेस करता है उस चीज को। लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं कहा ये आर्मी चीफ क्यों नहीं किया। भाई फिर वजीर आजम क्यों नहीं जाता जंगे लड़ने के लिए? वजीर आजम क्यों बैठा हुआ है? फिर गली मोहल्लों में वजीर आजम को भेजे कि वो पाकिस्तान के हर फर्द की एक खास जॉब है, एक खास टास्क है, ठीक है? अफवाज पाकिस्तान को अगर हम कहें कि उनका सियासत से कोई बराह रास्त ताल्लुक है, तो माजरत के साथ वो शायद नहीं है, ठीक है? अगर वो पाकिस्तान के मुफाद की खातिर कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं, दैट शुड बी इनकरेज। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत है, और जमहूरियत में जो है सियासतदानों का जो किरदार है वो बहुत अहम होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे यहाँ सियासतदान जो है हमेशा से उनका कंधा इस्तेमाल करके इक्तदार में आते रहे हैं। हमारे यहाँ सियासतदान जो है वो हमेशा से पावर कॉरिडोर्स की तरफ देखते हैं, हुकूमत बननी किसकी है, वजीर आजम किसने बनना है, किसको कितनी सीटें मिलनी है। हमेशा से सियासतदानों का यही एक अलमिया रहा है कि वो इन ताकतों की जानिब देखती है। तो फिर जाहिर सी बात है, जब इन सियासतदानों को ब्लेम किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं नाम तो इनका भी आता है, फिर यहाँ तक बात तो इन तक भी पहुंचती है ना, फिर अवामुन नास जो है वो इनको भी जो है वो जिम्मेदार ठहराते हैं। लेट मी करेक्ट, ये सियासतदान अपने इक़्तिदार के लिए उनसे राब्ता करते हैं, वो इनके दरों पे चल के नहीं जाते। इमरान खान धरना देने के लिए बैठा रहा वहां पर कितने महीने, और कहता था जब तक अंपायर की उंगली खड़ी नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। इमरान खान का आज भी वही स्टैंड है कि मेरे मुज़ाकरात उनसे होंगे। मतलब इमरान खान मानता है कि वही मुझे इक़्तिदार में ला सकते हैं। नवाज शरीफ ने बिहाइंड द डोर इन्हीं से मुज़ाकरात किए, नवाज शरीफ की बेटी ने बिहाइंड द डोर इन्हीं से मुज़ाकरात किए। शहबाज शरीफ की डिग्गियों में छुप के जाने की बात सरेआम है, तो कौन सा ऐसा शख्स है जरदारी उंगलियों से? तो फिर आप एक शख्स को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मुझे सिर्फ ये बता दो। That's another debate. That's totally another debate कि no, it's not another debate, Aisha. No, it is part of debate. It is part of debate. क्योंकि ये सियासतदान, अगर ये 90%, अगर नहीं 99% सियासतदान है, ठीक है, जो पाकिस्तान में रूल कर रहे हैं, एक आर्मी चीफ है ना, उसके नीचे उसकी कमांड है। तो आप एक ही आर्मी चीफ को बात कर रहे हैं ना, तो 99% जो लोग हैं वो बुरे हैं, ये एक आर्मी चीफ को आप बुरा कहेंगे? ये खड़े हो जाए ना, ये एक सेकंड, ये हमारे के लाल है ना, वो इंटरप्ट कर रहे हैं ना इनको, वो कह रहे हैं ये करो, ये कह नहीं करते, हम इस्तीफा देते हैं, हम अपने घरों को जाते हैं, नहीं हम तुम्हारी मानते। यही तो बात है कि पाकिस्तान में जब 75 साल दौर अगर आप देखें, जो यहाँ पर ठहरना चाहता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। ये सुन के 75 साल एक आर्मी चीफ कितना मैक्सिमम रह लेता है? ये एक्सटेंशन कौन देते हैं इनको? आप देख लीजिए, आप याहिया की तारीख उतार के देख लें, आप जियाउल हक को देख लें, आप मुशर्रफ को देख लें। नहीं, जियाउल हक कितना अरसा रहा? क्या जियाउल हक की बेटी आई? क्या जियाउल हक का बेटा आया? नो, यही तो आप लोगों को पता नहीं है ना कि आपका माइंड कैसे मैनिपुलेट किया गया, आपके प्लूटिक कैसे किया गया था। आप कैलकुलेट कर लीजिए ना, पाकिस्तान में जमहूरियत कितने साल रही है और आमरीयत कितने साल रही है, आप ये कैलकुलेशन तो करिए। जमहूरियत गिराता कौन है? नवाज शरीफ भाग के दूल्हा बन के कहता है मुझे शेरवानी पहना दो, इमरान खान भाग के जाता है इसको गिरा मुझे शेरवानी, उन्हीं के पास जाते हैं ना, ये उन्हीं के पास जाते हैं। भाग के जाती थी इसको गिरा मुझे शेरवानी पहना दो, तो लड़ाइयां तो ये करते हैं, ये लड़ाइयां, यही तो बात कह रही हूं कि ये उन्हीं के पास जाते हैं, इनको नहीं जाना चाहिए। आज इमरान खान कहते हैं बात होगी तो उनसे होगी, तो मतलब वो कहता है ना मुझे दोबारा शेरवानी पहना दो, मैं खुश हूँ।
मैं हैप्पी नहीं नहीं नहीं, देखिए इट्स मेक अ डिफरेंस। अगर उसने ये बोला है कि आपको भी मालूम है, ये सबको मालूम है कि इस वक्त ना तो नवाज शरीफ के पास इतनी अथॉरिटी है, ना ही शहबाज शरीफ के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो मुल्की मुफाद के कोई फैसले कर सकें। तो फिर तो जाहिर सी बात है जिनके पास अथॉरिटी है बात उनसे की जाएगी। आयशा, फिर ऐसे कमजोर फट्टू लोगों के लिए मैं क्यों आवाज उठाऊं, जो अपने अयाशी बिल्कुल नहीं झंडे वाली उठानी चाहिए। गाड़ियां, पैसा, बिल्कुल नोट, अगर लग्जरी लाइफ के लिए इन घटिया लोगों की मैं बकवास सुनती रहूं, ये मजे करे और एंड में हमें रो दो। हमारे पास तो ना कोई इक़्तिदार की नहीं, कोई पावर नहीं थी। इमरान खान ने मजे किए, इमरान खान ने मजे किए, एंड में मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं। अभी तो कुछ अरसे बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी साहब भी यही नारे लगाने वाले। नहीं सुनने वाली, आई एम सो सॉरी, मैं इनका रोना नहीं सुनने वाली। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ ना, मैं अपने मुंह से जो बोल रही हूँ अपने मुंह से बोल रही हूँ। मैं कहूँ आयशा, ओ सॉरी आयशा, मेरे पास पावर नहीं थी, मुझे पीछे से कंट्रोल किया जा रहा था, मैं बोल नहीं बिल्कुल ऐसे ही बोला जाएगा। ये हम देखते आ रहे हैं, ये हम देखते आ रहे हैं। यही गलत, ये आप लोगों के जहनों में ये बातें डाली गई हैं। अपनी बेटियों को वजीर आला बनाने के लिए कोई दबाव नहीं था, अपने भाई को वजीर आजम बनवाने के लिए कोई दबाव नहीं था। आप मुझे बताएं ना, अपने वजीर खारजा बनाए जा रहे हैं, अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा, तब कोई दबाव नहीं इनको आता। बिल्कुल ऐसे है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। पूरा हाथ में ले गया, कहाँ है दबाव, कहाँ है नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए सफीना, अभी बिलावल भुट्टो साहब की तो अभी बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीर उठा के देखो, कहाँ आपको कम नजर आ रहा है। आप मुझे वो बताएं कि इस हुकूमत का कंट्रोल कहाँ नजर आ रहा है आपको, कि नहीं है? नहीं है कंट्रोल, कहाँ नजर आ रहा है? आप देखिए ना, अभी जो भी फैसले वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। आप बताइए मोहसिन नकवी कौन है? इस हुकूमत का हिस्सा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो कोई इलेक्टेबल नहीं, आप लोगों का प्रॉब्लम कोई इलेक्टेबल नहीं है। देखिए वो इलेक्ट होकर नहीं आया, वो वोट लेकर नहीं आया, तो मत लाते उसको। बिल्कुल यहाँ रखी थी गन कि इसको बनाओ, कह देते नहीं बनाते भाई, हम कह देते। तो यही तो मैं आपको बात कर रही हूँ कि इन लोगों के अंदर इतना करेज ही नहीं कि ये अपनी सियासत के लिए बुज़दिलों को मैं कहूँ कि ये बेचारे मासूम है। आई एम सॉरी, मैं तो इट्स नॉट यू एंड मी कि हम अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो इनके लिए कुछ बन पड़ेगा। ये पाकिस्तान की अवाम ने डिसाइड करना है टू होम दे। पाकिस्तान की अवाम की सुनता कौन है? पाकिस्तान की अवाम तो आई एम सॉरी टू से, आई एम वन ऑफ देम। नहायत बेवकूफ लोग हैं हम लोगों को तो नालियों पे लगाया हुआ है, हम लोगों को तो गाड़ियों के पीछे भागने के लिए लगाया हुआ है, हम लोगों को तो नारे मारने के लिए लगाया हुआ है, हम लोगों को तो जूते और कुर्तों की और बालों की तारीफों के पीछे लगाया हुआ है। हमें तो हमारी इन सियासतदानों ने बताया ही नहीं कि हमारा असली हक क्या है। हम असली अवाम मालिक है इस मुल्क की, ठीक है, और उस मुल्क की अवाम की जो मालिक है, उसके बाद सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है इस मुल्क के मुहाफिज, उसके बाद ये नौकर है, सियासतदान नौकर, जिनको आप वोट देते हैं कि आए मेरे घर में, आके मेरे घर में खाना भी पकाए, मेरे घर में सफाई भी करवाए, मेरे घर में सेहत का भी इंतजाम रखे, मेरे घर में पढ़ाई का भी। जब वो नाकाम हो के आपको कहते हैं तुम मेरे मुलाजिम हो, तुम मुझे सल्यूट करो, यहाँ कमजोरी है हमारी पाकिस्तान की। आप पाकिस्तानी अवाम को अपने हक का ही नहीं पता। जिस दिन पाकिस्तानी अवाम को ये अपने हक का पता चल गया ना, ये सियासतदान दो कौड़ी के। जब पाकिस्तान की अवाम निकलती है अपना हक हासिल करने के लिए, उस वक्त फिर शेल भी बरसाए जाते हैं, उस वक्त जनाब लाठीचार्ज भी होता है। इमरान ने भी तो बरसाए थे शेल। देखिए वो एक अलग टॉपिक है, देखिए ये हर दौर में होता रहा है, ये जिसके भी दौर में होता रहा है, ये जिसके भी दौर में होता रहा है, वेदर इट वाज द टेन्योर ऑफ इमरान खान, वेदर इट वाज द टेन्योर ऑफ बिलावल भुट्टो, ये गलत रहा है। एहतजाज का हक जो है वो हर फर्द का जमहूरी हक है और आईने पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक देता है और ये हक कोई भी नहीं छीन सकता। आप खुद यूके में, आप बताइए यहाँ पर एहतजाज करने पर क्या कोई आपको घरों से उठा लिया जाता है या आप लोगों के घर? अरे आयशा, पुरअमन एहतजाज ये टाइम होता है कि ये 1 बजे स्टार्ट होगा आपका एहतजाज, 3 बजे ऑफ, नहीं गए आपको औंधे मुंह गिराया जाता है और आपको वैनों में डाला जाता है। वो आपकी बात है की इजाजत टाइमिंग के ऊपर, टाइमिंग की दिक्कत है। आप लोग मादर पिदर आजाद बनना चाहते हैं, पाकिस्तान में लोगों के अवारतों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, ये कहाँ आप अलाउ? मेरे मुल्क में यहाँ पर ये पीटीए वाले एहतजाज करते हैं ना, सामने कहते हैं इतने टाइम पे तुम लोगों ने जाना है, ऐसे तो देखिए ना सकीना, हमारे मुल्क में यही तो मसला है। हमारे मुल्क में आज तक जो भी कल्प्रेट थे उनको कभी सजा नहीं मिली। आप मुझे बताइए तैयारा अगवा केस कितना बड़ा स्कैंडल था इस पाकिस्तान की हिस्ट्री का। उसकी हिस्ट्री में नहीं जानती। जिस तरह से इमरान खान को अभी बगावत के चक्कर में अंदर डाला गया, उसी तरह से नवाज शरीफ के खिलाफ भी होगा। एग्जैक्टली, जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल किसी ने किया, सजा में उनको फांसी दे दी गई,
तो वो उन बातों में ना जाए। कसूरवार सारे के सारे सियासतदान है, विक्टिम नहीं है जिसको हम उठा के लाके कह सकते हैं कि बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तान में अगर किसी एक को इबरत का निशान बनाया होता तो शायद में बाद में आने वाले जो है वो खुद ब खुद जो है वो सुधर जाते। लेकिन जब आप लोगों को रिलीफ देते हैं, जब आप लोगों को एनआरओस देते हैं, जब आप जिसके ये जो दहशतगर्दी है, इमरान खान को भी एनआरओ मिल रहा है आयशा, इमरान खान को भी एनआरओ मिल रहा है, ये याद रखिएगा। चले लेट्स सी, देखते हैं। नो नो नो, एनआरओ नहीं मिलेगा, इमरान खान की बीवी अपने घर नहीं जाती, ठीक है। इमरान खान को एनआरओ नहीं मिलता, वो अटक नहीं जाता। इमरान खान को एनआरओ नहीं मिलता, आज तोशा खाना में जमानत नहीं मिलती। तो ये रियलिस्टिक रह के बात करते हैं ना यार, प्लीज रियलिस्टिक। अपने इमोशन साइड पे रखते हैं, अपने इमोशन साइड पे रखते हैं। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला था, एनआरओ मिला था, तो अगला गया ना पाकिस्तान में, ठीक है। वो तो अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब को उनकी अपनी पार्टी ने ही डिच कर दिया। अपनी बेटी ने वजारत आला की खातिर बाप की वजारत उस्मा कुर्बान कर दी, भाई ने वजारत उस्मा रख ली, बेटी को वजारत आला देके उसका मुकमुका करते हैं घर में। श्री फैमिली के अंदर ही अपना मुकमुका हो गया। भाईजान आप साइड पे हो जाए, आप अनएक्सेप्टेबल हैं, आपको आने नहीं देना। मैं वजीर आजम बनता हूँ इससे पहले कि किसी और को ले लिया जाए। आपकी बेटी बनती है वजीर आला, देखे ना मुकमुका। अब देखे, आप कहते हैं कि ये बड़े कमजोर लोग हैं। हमजा की कुर्बानी देके मरियम को वजीर आला बना दिया है, मरियम ने अपने वालिद की कुर्बानी देके अब चचा को वजीर आजम बना दिया। तो कहाँ था उनका, मुझे बताया हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कहाँ था। उन्होंने तो कहा था इमरान खान को कि तुम्हारी हुकूमत बनती है सरदारी के साथ, बना लो, नहीं बनाई। तो शिकवा किस चीज से? देखिए ना, ये तो फैसला इमरान खान ने करना था कि किस बुनियाद पे वो सरदारी के साथ उन्होंने ऑप्शन दिया था। उन्होंने ऑप्शन दिया था ना, उसने नहीं माना। तो नाम अब रो भी नहीं ना सकता। उन्होंने उसने ऐसी हुकूमत के बदले में उसने जेल को चुना। चले आज वो अपने स्टांस पे अगर उसके ऊपर केसेस बने हुए थे, वो जेल तो बाद का, जेल में पहले ही था, वो इलेक्शन से पहले ही जेल था। ये आप भी जानती हैं, ये 200 बोगस केसेस किस बुनियाद पे बने थे। इसके ऊपर भी थे ना। अगर मेरिट की बुनियाद पर ये आला अदलिया में जाते हैं तो 10 साल जरदारी ने जेल काटी है, 10 साल जरदारी ने जेल काटी है। उससे ज्यादा जेल आज तक किसी ने नहीं काटी। गलत काटी जिसने भी इमरान खान ने नाहक नहीं काटा। इमरान खान ने नवाज शरीफ को जेल में डाला, कोई एक उसके खिलाफ फैसला नहीं दिलवा सका। वो बाइज्जत बरी होकर बैठा हुआ है। इमरान खान भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। तो इन सियासतदानों की खातिर मैं बहस नहीं कर सकती कि कितने मजलूम है। ये कोई मजलूम नहीं है। ये जब इनके पास ताकत होती है, ये अपने जब इनके पास इख्तियार होता है ना, ये वक्त के सबसे बड़े जाबर होते हैं। और जब इनके पास इख्तियार चला जाता है तो ये वक्त के सबसे ज्यादा मजलूम बन जाते हैं। सबसे ज्यादा मजलूम बन जाते हैं कि नहीं हमारे साथ ज्यादती हुई। ये गलत बात है ना यार। अब आप लोग कहते हो कि 99% को मैं लोगों को कह दूं ये मजलूम है, और एक अकलौता जिसने कितनी हाथ 5 साल 8 साल रहेगा और अपने घर चला जाएगा, ना उसकी बेटी ने आना, ना उसके बेटे ने आना, और उसको भी इख्तियार का एक्सटेंशन कौन देता है? यही सियासतदान देते हैं, अपने इख्तियार की खातिर उनको एक्सटेंशन देते हैं। तो मुझे ये बताएं, वो उसको कसूरवार है, वो क्या इनको गोली मार देगा? वो इनको शूट कर देगा, उठा के ले जाएगा, घरों से ले जाएगा कि नहीं मुझे एक्सटेंशन दो? नहीं देंगे ना। बाजवा को नहीं मिली ना एक्सटेंशन, क्या उसने चढ़ाई कर दी इनके ऊपर? नहीं की ना। तो ये अपने मफादात की खातिर दूसरे को करप्ट शो करते हैं, इधर डील करते हैं, इधर बयानियां फैलाते हैं कि यार हम मजबूर थे, हमने कुछ नहीं किया, हमें को माफ कर दो जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम ये आजकल फैशन बन गया सियासतदानों का। आराम से टके का मुंह बना के कह देना हमारे इख्तियार में क्या है, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। भाई तेरे इख्तियार में पूरी दुनिया में घूमना, ये भी कुछ दिन बाद, ये भी कुछ दिन बाद पैसा बनाना तेरे इख्तियार में है। इस सियासतदानों से कभी पूछा आपने? वो तुम्हारे इख्तियार में है। पूरी दुनिया घूमते फिरते हो, अपने खानदान को सियासत में लाके मजे अयाशियां करवा रहे हो, वो तुम्हारे इख्तियार में है। जब कोई गलत काम हो रहा हो तब तुम्हारा इख्तियार खत्म हो जाता है। ओहो मैं कैसे करता, गलत बात है ना। अच्छा सफीना, अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी बहुत शॉर्ट टर्म यात्रा पर लंदन मौजूद थे और मरियम बीबी भी आई हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि कुछ हासिल हसूल उनको हुआ है? नहीं, मरियम नवाज तो बहुत टेम्परेरी आई थी, और वो अपना स्विट्जरलैंड की फिजाओं में उन्होंने एंजॉय किया अपने वालिद के साथ, वो वापस चली गई हैं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब का ये लंदन में ठहरना उनके लिए वैसे भी ठीक नहीं था। एक वो बन जाना था, पियानिया बन जाना था कि नवाज शरीफ को दोबारा कह दिया कि चले जाओ यहाँ से और ये कर दो वो कर दो। वो अभी नवाज शरीफ साहब वो तासुर नहीं देना चाहते, वो बताना चाहते हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि मेरी बेटी की ग्रिप ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो पार्टी के ऊपर। उनको पता है कि उनका फ्यूचर नहीं है सियासत के अंदर नवाज शरीफ साहब का। वैसे तो उनके कहते रहे था ये मरियम नवाज, कभी किसी ने पूछा मरियम नवाज से कि मैडम आपने कहा था मेरे वालिद बनेंगे चौथी दफा वजीर आजम, आप कहती थी कि सिर्फ नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा चौथी दफा, तो वो कहाँ गया बयानिया? मरियम नवाज साहिबा ने लीड की अपने बाप को ले डूबी। मैं ये नहीं कहूंगी ले डूबी,
लेकिन मैं अगर सवाल करने वाली हूं तो मैं उनकी पार्टी से सवाल नहीं करूंगी, मैं मरियम नवाज से सवाल करूंगी कि आपकी जिन्होंने कहा था, आप ही अपने वर्कर को कहने वाली कि सिर्फ नवाज शरीफ वजीर आजम होगा और कोई नहीं होगा। टिल लास्ट नाइट तक आपने कहा वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ। फिर क्या हुआ? फिर आपने क्यों कंप्रोमाइज किया अपने वालिद के ऊपर? आप कह रही थी मैं कि मैं जूती की नोक पे रखती हूँ इस वजारत आला को, अगर मेरे वालिद वजीर आजम नहीं बन सकते तो मैं भी वजीर आला नहीं बनूंगी। क्यों आपने कंप्रोमाइज किया? इखलाकी तौर पे उनको यही करना चाहिए। कभी किसी ने यह सवाल किया मरियम नवाज से कि आपकी वजह से आपके वालिद वजीर आजम नहीं बने? किसी के अंदर जरूरत नहीं है कि वो मरियम नवाज से सवाल करते कि आपने बयानिया बनाया था, आपने बयानिया बनाया था, और अगर आपने वो रोल बैक किया है बयानिया तो मैं आपके चचा को इल्जाम नहीं ठहरा सकती। आपके चचा ने अपने बेटे की कुर्बानी देके आपको वजारत आला दे दी, आपने अपने वालिद की कुर्बानी देके अपने चचा को वजारत उज़्मा दे दी। तो आप दोनों ने, आपने अपने वालिद के साथ ज्यादती की और शहबाज शरीफ ने अपने बेटे के साथ ज्यादती की। आप दोनों ने अपनी सियासत की खातिर अपने अपने प्यारे की कुर्बानी दी। अब वो दोनों बेचारे इस चक्कर में बैठे हुए कि शायद दोबारा वक्त आएगा और हमारा भी वक्त चमकेगा। तो सवाल अगर आपने किसी से पूछना ना तो पीएमएलएन के अंदर दो लोग हैं कसूरवार, दो लोग, मरियम नवाज एंड शहबाज शरीफ। इन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया अपनी अपनी किसी न किसी सियासत पे। नवाज शरीफ तो मजबूर बाप था, हमजा तो मजबूर बेटा था, वो दोनों मजलूम है, नवाज शरीफ भी मजलूम है। या अगर आप मुझसे पूछिए ना मजलूम कौन है, तो इस पूरे सिनेरियो में शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज जो है वो मजलूम है, और मरियम नवाज का वालिद नवाज शरीफ मजलूम है। बेचारे को जिसने इतनी आस उम्मीद दिला के यहाँ से उसको जहाज में बिठा के ले जाया गया, कह रही थी कि मियां साहब आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपको वजारत उज़्मा नहीं दी जाएगी, आपको वजारत उज़्मा नहीं दी जाएगी। नहीं हुआ, ठीक है, हमारे जैसों की आवाज कौन सुनता है? तो बेटी ने अपने वजारत आला के लिए, बाप ने भी अपनी बेटी को वजारत आला, कौन बाप है जो कहता है? अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार मरियम नवाज साहिबा लंदन आएंगी तो आप उनसे ये सवाल करेंगी। मैं डेफिनेटली ये सवाल करूंगी। अगर मैं आज भी उनके सामने होती, मैं तो साइलेंट रही थी। उनकी बहुत हमारे सहाफी सवाल कर रहे थे, मैं उनसे यही सवाल करती कि मरियम नवाज शरीफ साहबा, आपने कुर्बानी दी है अपने वालिद की वजारत उज़्मा की, आपने बयानिया बनाया था कि मेरे वालिद बनेंगे चौथी दफा वजीर आजम, आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? आपने क्यों ये जाने दी कि मेरा बाप नहीं बन सकता चौथी दफा वजीर आजम? अगर आप खड़ी रहती तो आपका बाप चौथी दफा वजीर आजम बन जाता, लेकिन आप पीछे हटी तो आपके वालिद को अपनी बेटी के लिए पीछे हटना पड़ा, हमजा को अपने बाप के लिए पीछे हटना पड़ा, अपने ताया के लिए पीछे हटना पड़ा, अपनी कजन के लिए पीछे हटना पड़ा। तो मजलूम इस वक्त सिर्फ दो लोग हैं, नवाज शरीफ और हमजा। और तीसरा कह सकते हैं इमरान खान। अब देखते हैं कि इन मजलूमों का मुस्तकबिल क्या होता है। क्या आने वाले दिनों में फिर एक नया जो सियासी नारा है वो लॉन्च किया जाएगा जनाब इनकलाबी नवाज शरीफ साहब की जानिब से, और आने वाले दिनों में ये भी पता चलेगा कि 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो इमरान खान के मुस्तकबिल का क्या फैसला करता है। लेकिन मुझे बजाते खुद ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई अभी मुमकिन नजर नहीं आ रही, और जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो इतनी आसानी से शायद खान को बाहर नहीं आने देंगे। अगले वक्त के लिए इंतजार कीजिए और दोबारा इंशाल्लाह जरूर कोशिश होगी कि सफीना आपसे गुफ्तगू जारी रही। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।